नमस्कार, मैं काका सिंह दिवाली की बधाइयों के साथ एक बार फिर आपके सामने अपने इस चैनल डिजिटल स्ट्रिंग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले वीडियोस लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करें। इस दिवाली हम लोग एक संकल्प लेंगे कि दिवाली को हम अपने घर की दिवाली के हिसाब से मनाएंगे। इस बार हम लोग दिवाली अपने घर पर अपना मोबाइल फोन बंद करके मनाएंगे। इस दिवाली यह संकल्प लें कि हम ये दिवाली परिवार के साथ मनाएंगे, जिसमें हमारा फोन बंद रहेगा दिवाली वाले दिन। कोई काम कमर्शियल बात नहीं होगी। ये व्रत हमें फोन बंद करने का रखना है और परिवार के साथ हंसी खुशी इस दिवाली को मनाना है। करना क्या है कि 2-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एडवांस में बॉस को बता दें कि कल मेरा सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखूंगा। बस इतना ही कहना है और मुझे उम्मीद है आपके बॉस ये बात मान जाएंगे। दिवाली वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने बुजुर्गों को याद रख के ईश्वर की प्रार्थना करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। इस बार अपने परिवार के साथ आप घर की साज सज्जा में अपना हाथ बटाएं। पत्नी तो आपकी करती ही होंगी। अपने छोटे या बड़े बच्चों को अपने साथ लें और उनके साथ मिलके घर में साज सज्जा करें, घर के बाहर रंगों की रंगोली बनाएं और इस तरह से दिन की शुरुआत करें। घर को सजने संवारने के बाद अब दूसरा आता है दिवाली का त्योहार, मिठाई खाने का त्योहार। मिठाई के लिए भी आप ये संकल्प लें कि इस बार मिठाई घर पर ही बनाएंगे, शुद्ध घी और शुद्ध हाथों और प्यार भरी भावनाओं के साथ इस मिठाई को बनाएंगे। उसी मिठाई से शाम को लक्ष्मी जी की और दिवाली की पूजा कीजिए। इससे शुद्ध और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रसाद में आपकी भावनाएं होंगी, सच्ची भावनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई मिठाई तो आती नहीं बनानी, तो भाइयों सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू बढ़िया ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के शुद्ध देसी घी में आराम से बन जाते हैं। आपके माताजी, पत्नी या बहनों को यह आता होगा तो YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की सीधी सादी मिठाई बनानी सिखाई जाती है। तो ध्यान रहे, मिठाई शुद्ध और सच्ची भावना से घर पर बनाएं। बाजार से लाएंगे तो वो तो फिर हलवाई की मिठाई हुई, आपकी सेवा नहीं लगी उसमें। हाँ, अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो बाजार से आप उनके लिए उनकी पसंद की थोड़ी बहुत मिठाई ले आइए। बच्चों का दिल रखना भी जरूरी है, खासकर दिन त्योहारों में। ये दिन त्योहार हमें बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाने हैं, जिससे कि आने वाली हमारी ये नस्लें भी आगे अपने इस त्योहार को दिल से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि दिवाली तो जोरदार धूम धड़ाके के साथ होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों को आपको इससे पॉल्यूशन के नाम पर दूर कर दिया गया है। तो भैया याद रखें, एक दिन पटाखे चलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता। एक दिन पटाखे चलाने से कोई बहुत बड़ा पोल्यूशन नहीं होता। ये त्योहार है हमारा, इसे हम धमाकेदार तरीके से मनाएंगे। अनार भी चलाएंगे और बम भी चलाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि पटाखे महंगे हो गए हैं, भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उतना ले आए, भले ही एक अनार, एक फुलझड़ी और एक छोटा सा बम ले आए, पर चलाइए जरूर।
अगर आपका बजट 100 रुपए का है तो 110 रुपए के पटाखे लाएं। अगर 1000 का है तो 1100 के पटाखे लाएं। 5000 का है तो 6000 के लाएं और दुनिया को बताएं कि हमारे प्रभु राम आज अयोध्या पधारे थे, परिवार सहित पधारे थे। इसकी हम इसी तरह से खुशियां मनाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक दिन की बात है, आप ऐसा करके देखिए। दिन भर फोन नहीं बजना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर दें, एरोप्लेन मोड पर डाल दें। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के एक दिन बाद यही सब मारामारी जिंदगी भर चलेगी। याद रखिएगा, ये एक दिन आप अगर ऐसे निभा लेंगे तो आपका नेक्स्ट डे इतना स्ट्रेस फ्री होगा, इतना रिलैक्सिंग होगा कि आप मेरी बात याद रखेंगे और हर साल इसी तरह से मनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कीजिए, हो जाएगा। व्रत रखते हैं, मुश्किल व्रत रखते हैं, तो ये भी एक फोन बंद करने का व्रत है। एक दिन का रखिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ ही बाहर जाइए, परिवार के साथ खाना खाइए, परिवार के साथ बातें कीजिए, परिवार के साथ साथ सज्जा कीजिए, परिवार के साथ मिठाई खाइए, परिवार के साथ पूजा कीजिए और परिवार के साथ पटाखे चलाइए। असली बम तो एक आध चला ही दीजिएगा, ध्यान रहे। पटाखे जो भी चलाएं अपनी निगरानी में चलाएं, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। तो एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको सुख शांति, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दे आने वाले साल में, और हमेशा खुशियों से भरा रहे आपका घर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। शुभ दीपावली। जय श्री राम, जय हनुमान।